ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, आनंद कर्णिजी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं वो है 33वां अध्याय, जिसका शीर्षक है शक्तिकृत स्त्री तत्व का उत्थान, द राइज ऑफ द एम्पावर्ड फेमिनाइन। तो यहाँ पर माँ हमें उस प्राचीन संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक बता रही है जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज जो 6500 साल तक हमारे पास रह चुका है उसके भी पहले था। तो यहाँ पर आनंद कर्णिजी माँ से अगला प्रश्न पूछते हैं, तो माँ, क्या उन दिनों युद्ध हुआ करते थे? तो माँ कहती है, हाँ बेटा, पर युद्ध का कारण वो होता था कि लोगों की सुरक्षा करना। किनसे सुरक्षा करना? लोगों को उन लोगों से बचाया जाता था जिनका एनर्जी असंतुलन हो गया होता था। देखिए दोस्तों, कितनी अद्भुत बात है। युद्ध होते थे पर किसके लिए? लोगों को सुरक्षा देने के लिए। किससे सुरक्षा, किससे बचाव? उन लोगों से जिनकी शक्ति आउट ऑफ बैलेंस यानी कि असंतुलित हो गई थी। तो आनंद कर्णिजी माँ से पूछते हैं, तो माँ, आप हमें क्या बता रही हैं कि उस प्राचीन समय में भी क्या लोग ऐसे थे जो असंतुलित थे? क्योंकि मेरा समझना यह है माँ कि उन दिनों आध्यात्मिकता हर एक में बहुत कूट कूट के भरी थी। पर मुझे आश्चर्य लग रहा है जब आप कह रहे हैं कि उन दिनों भी ऐसे लोग थे जिनकी शक्ति असंतुलित हुआ करती थी। माँ कहती है, हाँ बेटा, ऐसे कई शिक्षण दिए गए हैं उस समय। बहुत ही अच्छे अच्छे आध्यात्मिक शिक्षा लोगों को दी जाती थी उन दिनों। पर इसके बावजूद भी हर एक आदमी हार्मनी में नहीं रहता था। उन शिक्षणों के साथ अपने आप को जोड़कर नहीं रखता था। जो आध्यात्मिक विवेक था वो विवेक लोग दिया करते थे, बुजुर्ग दिया करते थे समाज में। और वो जो संस्कृति थी वो आज भी पृथ्वी पे ऐसे कुछ ट्राइबल नेटिव संस्कृति हैं जो आज भी वो कल्चर कायम रखे हुए हैं। यानी कि उस समाज के बुजुर्ग आध्यात्मिक विवेक लोगों को बांटते हैं। तो आज भी ये काम पृथ्वी पे कई जगहों पे जहां पर नेटिव कल्चर्स हैं, जिसे हम एबोरिजिनल्स कहते हैं, इन सब में अभी भी वो प्राचीन सभ्यता मौजूद है, प्राचीन संस्कृति मौजूद है। और माँ कहती है, बेटा यही नहीं, जो स्त्रियां थी वो महान आध्यात्मिक टीचर्स थे उन दिनों। और स्त्रियों के जो शरीर थे वो हमेशा प्रकृति से समन्वयता यानी कि हार्मनी में रहते थे। तो आनंद कर्णिजी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, ये कैसे हो सकता है कि स्त्रियों के जो शरीर थे, भौतिक शरीर, वो प्रकृति से इतना हार्मनी में कैसे रह पाते थे? तो माँ कहती है, बेटा ये वो समय थे जब स्त्रियां सब कुछ छोड़कर अपने अंदर के एसेंस को, अपने अंदर के सारांश को ढूंढने के लिए चली जाती थी। और कई बार पुरुषों से अपने आप को अलग करके कितने दिन वो बिताती थी ताकि ये बाहर का ये जो यात्रा है, भौतिक यात्रा से अलग होकर आंतरिक अपने अंदर की यात्रा कायम कर सके। और माँ कहती है कि ऐसा काम वो अक्सर पौर्णिमा के समय करते थे या अमावस के समय, यानी कि चंद्रमा के साइकिल से मिलकर उनका काम हुआ करता था। माँ कहती है
कि ये चंद्रमा का साइकिल जो है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर दिखते हुए चंद्रमा, हर एक स्त्री में उसका अपना एक चंद्रमा का साइकिल रहता है, जो उनका ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो उसके हिसाब से जो उनका साइकिल रहता था, उसके हिसाब से देखकर वो अलग होकर उन दिनों अपने आंतरिक यात्रा पर फोकस करते थे। तो यहाँ पर आनंद करने जी पूछ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे। तो माँ कहती है कि बेटा, ऐसा करने से उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलता था, ताकि ऐसे समय पर वो पुरुषों से, समाज से अपने आप को अलग करके अपने अंदर की जो आंतरिक ताकत है उसे बनाए रखने का उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलता था। और ये ही नहीं, पृथ्वी माता से, भूदेवी माता से हार्मनी बनाए रखने का एक बहुत अद्भुत अवकाश उन्हें मिलता था, ताकि वो अपने अंदर के सिस्टम को संतुलित रख सके। और यही नहीं, वो अपने जो ऋतुस्राव का जो चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मून साइकिल के साथ अच्छे से हार्मोनाइज कर सके। तो दोस्तों, माँ यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि उन प्राचीन समय में स्त्रियां एकदम प्रकृति से जुड़कर रहती थी, और ऋतुस्राव के समय पर वो अपने आप को अलग करके समाज से अपने पर फोकस करती थी, अपने आंतरिक शक्ति को बनाए रखने पर फोकस करती थी, पृथ्वी माँ से जुड़े रहने पर फोकस करती थी, अपने अंदर सब कुछ संतुलन बनाए रखने पर फोकस करती थी। माँ कहती है कि कभी कभी एक स्त्री नहीं, कई स्त्रियां मिलकर समाज से दूर चले जाते थे। ऐसे ऋतुस्राव के समय पर उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम संभालने को नहीं दिया जाता था। और ये जो स्त्रियां हैं, वो आपस में मिलकर जब समाज से दूर चली जाती थी, ऐसे समय पर इन्हें अपने आप में एक अच्छा इमोशनल बॉन्ड बन जाता था उस स्त्रियों के समूहों के साथ। ऐसे समय पर ये स्त्रियां धरती पर कई जगहों पर पैदल चलती थी, और वहां पर काफी जगहों पर लेटती थी, और अपने हृदय के शांति में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करती थी, धरती माँ से संपर्क स्थापित करती थी। और जब वो ऐसा करती थी, पृथ्वी पर लेटकर पृथ्वी माँ से जब वो संपर्क बनाए रखती थी, तो ये प्रक्रिया पृथ्वी माँ को भी बैलेंस करने में बहुत सहायक होते थे। माँ कहती है कि ऐसे कई स्त्रियां थे जो इस समय पर ऊंचे पर्वतों पर जाकर रहती थी, और ऐसा ऊंचे पर्वतों पर जाकर रहने का कारण था कि वो काफी ग्रहों से संपर्क स्थापित करके कई अलग अलग सौर्य मंडलों से ऐसे समय पर संपर्क स्थापित करती थी। माँ कहती है कि वो कई गैलेक्सियों से, कई नक्षत्रों से बात करती थी, क्योंकि उनको ये वरदान था, ये स्पेशल गिफ्ट उन दिनों सिर्फ स्त्रियों को ही ज्यादा दिया गया था, कि प्रकृति से संपर्क, प्रकृति से कम्युनिकेट करने का ये जो गिफ्ट है, साइकिक एबिलिटी है, वो उन दिनों स्त्रियों के पास बहुत अधिक हुआ करता था। तो यहाँ पर आनंद करनेश जी माँ से पूछ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि माँ, कि उन दिनों स्त्रियां, उनके पास बहुत इंट्यूशन हुआ करता था, यानी कि अपने अंदर की प्रेरणा को जगाने की शक्ति क्या स्त्रियों में पुरुषों के कंपैरिजन में अधिक होती थी? माँ कहती है, हाँ बेटा, ये इसलिए क्योंकि ये ऋतुस्राव के समय पर या उसके अंत में स्त्रियां अपने आप ही अपने प्रकृति के कारण एकदम शांत हो जाती थी, और कभी कभी ऐसे समय में स्त्रियां अपने शरीरों को छोड़कर भी बाहर जाने की क्षमता रखती थी, जिसे हम एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं दोस्तों। और माँ कहती है कि ऐसे समय पर जब स्त्रियां अपने शरीर को छोड़कर एस्ट्रल ट्रैवल करने में निमग्न रहती थी, पुरुष उनका ख्याल रखते थे, पुरुष उनके शरीरों का ख्याल रखते थे। तो माँ कहती है कि जब स्त्रियां ऐसे पहाड़ों की चोटियों पर जाकर ऐसे समय पर प्रकृति से या फिर अपने अंदर के आंतरिक जर्नी पर कायम रहती थी, पुरुष
समाज को संभालते थे। वो उनके साथ पहाड़ों पर नहीं जाते थे, वो नीचे जो लैंड है, जो जमीन है, वहां पर रहकर समाज की रक्षा करते थे। माँ कहती है कि ऐसे भी जगह हैं जहां पर स्त्रियां जाती थी और अपने शेष जीवन के लिए पुरुषों से अलग अपना अकेला जीवन व्यतीत करती थी। तो माँ का कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़े समय के लिए ही नहीं, ऐसे कई स्त्रियां थी जो ठान लेती थी कि समाज में रहने का समय उनका खत्म हो गया है, तो वो जाकर पुरुषों से अलग होकर शेष जीवन अपना अकेलेपन में ही बिताती थी। और ये अकेलापन इसीलिए कि ताकि वो अपना स्पिरिचुअल जर्नी कायम रख सके। तो माँ कहती है ये जो होली प्लेसेस हैं जहां पर स्त्रियां जाकर अपनी साधना करती थी, वो बाद में भी जो बाकी लोग आए जो इधर उधर जगह खोजने की कोशिश की, आज भी उन लोगों से वो जगह छुपे हुए हैं, क्योंकि उस स्त्रियों ने ऐसे प्लेस का चयन किया जो बड़े ही शांतिपूर्वक वो अपनी साधना कर पाते थे, और आज भी लोग वो जगहों को नहीं खोज पाए हैं। माँ कहती है कि जैसे कि हम जानते हैं कि मायन टेम्पल्स, जैसे माया सभ्यता में जो उनके मंदिरें थे, लोगों ने बाद में खोज लिया, पर ये जो जगह थी जहां पर स्त्रियां जाकर अपनी आध्यात्मिक साधना करती थी अकेले में, आज भी कोई वो जगह ढूंढ नहीं पाए हैं। माँ कहती है कि हर स्त्रियों के बीच में, सारे स्त्रियों के बीच में एक अद्भुत कम्युनिकेशन बना रहता था। स्त्रियों के बीच में ही नहीं, एंजल्स के साथ, अवधूतों के साथ भी स्त्रियां हमेशा संपर्क में रहती थी। और ऐसे साइकिक एबिलिटी, तो साइकिक एबिलिटी है ना दोस्तों, अतीन्द्रिय शक्ति है, ये बहुत ही साधारण रूप से हर एक स्त्री को प्राप्त थी उन दिनों। और इस अतीन्द्रिय शक्ति के कारण भौतिक लोक ही नहीं, वो कई आध्यात्मिक लोकों तक वो पहुंचकर वहां की यात्रा भी वो स्त्रियां करती थी। माँ कहती है आज के समय में ये जो संपर्क है जो स्त्रियां प्रकृति से उस जमाने में करती थी और नक्षत्रों से करती थी, ये आज स्त्रियों ने ये जो अतीन्द्रिय शक्ति है इसको खो दिया है। अपने अंदर के दुनिया से संपर्क स्थापित रखने की क्षमता खो बैठी है। इसीलिए क्योंकि मनुष्य अपने अंदर की दुनिया से संपर्क रखने की क्षमता खो बैठा है, इसीलिए आज हमारी जिंदगी असंतुलित है, मनुष्यों की जिंदगी असंतुलित है। माँ कहती है ये जो आंतरिक दुनिया है, जो ये आध्यात्मिक दुनिया है हमारे अंदर, उसके जो द्वार हैं वो कब खुलते हैं? जब हम ध्यान की स्थिति में रहते हैं। जो ध्यान की स्थिति जहां तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम अपने मन से परे जा सकते हैं। मन में रहकर हम कभी ध्यान स्थिति में नहीं बैठ सकते, और ये ध्यान स्थिति ही हमारे अंदर के दुनिया जो है उसका द्वार है। माँ कहती है कि जब तक हम मन में घुसे रहेंगे तब तक हम अपने शरीर के अलावा कुछ भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मन वही करता है, जो भी कुछ बाहर है वही हमें अंदर दिखाता है। तो जो हमारा मन हम कहते हैं अंदर है, वो हमें बाहर की भौतिक दुनिया को ही बार बार हमारे सामने लाकर उपस्थित कर रहा है। माँ कहती है कि मन से निकलकर ही हम अपने अंदर की दुनियाओं के अंदर की दुनियाओं तक पहुंच सकते हैं। उन तक पहुंचने का द्वार हमारी ध्यान स्थिति है, जो हमारे मन के परे होने पर ही हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आनंद करनेशी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, आपने कहा कि अगर मन से परे जाओ तो अंदर की दुनिया तक पहुंच सकते हो, और अंदर के दुनिया में फिर कितने दुनिया है? माँ कहती है हाँ बेटा, जो अंदर के दुनिया है, जो आध्यात्मिक विश्व है, न जाने कितने विश्व एक में एक समाये हुए हैं, और सबसे उच्चतम जो विश्व है वो है ब्रह्मानंद का विश्व, या पवित्र आध्यात्मिकता का विश्व। तो यहाँ पर आनंद करनेशी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, उन दिनों जब सब कुछ इतना आध्यात्मिकता पर आधारित था, स्त्रियां इतना आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ चुकी थी, ऐसे समय पर क्या उन दिनों
वो एडवांस टेक्नोलॉजी क्या कोई यूज करता था? माँ कहती है हाँ बेटा, एडवांस टेक्नोलॉजी वहां पर उपयोग होते थे, पर जिस तरह तुम लोग उपयोग कर रहे हो वैसे नहीं। और माँ उदाहरण देती है, माँ कहती है कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए कोई वाहन की जरूरत नहीं होती थी उन दिनों। जैसे हमें गाड़ियों में बैठकर, साइकिल पर बैठकर, बस में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ता है या जाने का वाहन है, वैसे उन दिनों कोई भौतिक वाहन की जरूरत नहीं होती थी। लोग एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट होकर जाते थे। टेलीपोर्ट का मतलब भी हम माँ समझा रही है। टेलीपोर्ट का मतलब है अगर आप यहाँ हो तो यहाँ आप घुल जाओगे, यहाँ पर आप खत्म हो जाओगे और अपने आप को जिस जगह पहुंचाना है वहां पर अपने आप को दोबारा क्रिएट करोगे, उत्पन्न करोगे। तो ये सब एक क्षण में हो जाता है टेलीपोर्ट में, कि यहाँ पर आप यहाँ से निकल जाते हैं और जहां जाना है आपके डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाते हैं। माँ कहती है कि इसी प्रकार टेलीपोर्ट के माध्यम से ही लोग अपने आंतरिक दुनिया तक भी पहुंच जाते थे और इसी प्रकार वो ब्रह्मानंद की दुनिया में भी पहुंच जाते थे। माँ कहती है ये उन जमाने की ही बात नहीं है, आज भी ऐसे लोग हैं जो टेलीपोर्ट को अपना वाहक समझते हैं या अपना वाहन समझते हैं। तो आनंद करनी जी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ ये क्या आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल यानी कि एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में आप बात कर रहे हो? माँ कह रही है बेटा, मैं सिर्फ एस्ट्रल ट्रैवल के ही बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इस टेलीपोर्ट के द्वारा भौतिक रूप से लोग एक जगह से दूसरे भौतिक जगह पर पहुंच जाते थे और अंदर की दुनिया में भी पहुंच जाते थे। तो अंदर और बाहर दोनों, भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा दोनों वो अपनी उस प्राचीन संस्कृति में करते थे। तो आनंद करनिशी बोल रहे हैं, तो ये माँ, ये जो आंतरिक दुनिया है वो क्या हमारे अंदर है? माँ कहती है हाँ बेटा, हमारे अंदर की दुनिया। तो आनंद करनिशी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ आप चाहो तो आप भी क्या टेलीपोर्ट होकर दूर में जितने भी विश्व है वहां तक पहुंच पाएंगी? माँ कहती है हाँ बेटा, तुम भी जा सकते हो। पर उन दिनों हर एक आदमी टेलीपोर्ट के द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाता था, बाहर ही नहीं अंदर की दुनिया में भी। तो यहाँ आनंद करनिशी माँ से कह रहे हैं माँ ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि बाहर की दुनिया और आंतरिक दुनिया, क्या हमें आप उन लोगों के बारे में, उस प्राचीन संस्कृति के लोगों के बारे में और बता सकते हैं कि वो कैसा पहनाव था उनका, उन कैसा लिबास पहनते थे, क्या कपड़े पहनते थे? माँ कहती है उनके कपड़े बहुत ही लूज फिटिंग के थे, बहुत ही खुले खुले कपड़े, यानी कि टाइट कपड़े नहीं पहनते थे। माँ कहती है कि ऐसे वस्त्र थे जो हमारे आज के साड़ियों जैसे हैं पर थोड़े छोटे थे, मतलब इतने लंबे नहीं थे साड़ियों जैसे, बट साड़ी के ही जैसा उनका विधान था। और जो स्त्रियां थी उनके बाल बहुत लंबे और घने हुआ करते थे और वो अपने शरीर को ढकने के लिए भी इन बालों का उपयोग कर सकते थे। और जो योद्धा स्त्रियां थी वो शरीर से टाइट कपड़े पहनती थी ताकि युद्ध में लूज कपड़े रास्ते में आ जाते हैं, सिर्फ योद्धा स्त्रियां बिल्कुल शरीर से फिटेड कपड़े पहनती थी। आनंद करनिशी पूछ रहे हैं माँ से कि माँ मैंने ये नोटिस किया है कि जो देवियां हैं वो ज्यादा कपड़े नहीं पहनती, जैसे देवताएं देवियां हैं वो ज्यादा कपड़े नहीं पहनती, और वो हमने उन चित्रों में देखा है जो हमारे घर में या फिर मंदिरों में, मंदिरों के दीवारों पर जो देवियों के चित्र टंगे रहते हैं या फिर वहां पे स्कल्पचर्स रहते हैं, उसमें देवी देवताएं ज्यादा कपड़े नहीं पहनी हुई दिखती। माँ कहती है हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ करता था उन दिनों। तो आनंद करनिशी पूछ रहे हैं कि आज जो हम मंदिरों में जो चित्र देख रहे हैं लोगों के बारे में, उनके पहनाव के बारे में, तो वो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही हमें दिखाना नहीं, ये भी बताता है कि उन दिनों, उन प्राचीन सभ्यता में, उन प्राचीन संस्कृति में लोग कैसे रहते थे, उनके पहनाव क्या थे।
आनंद करने ऋषि के इस प्रश्न पर माँ कहती है, हाँ बेटा, उन दिनों अपने स्तनों को ढकने की स्त्रियों को कोई जरूरत नहीं होती थी। जैसे आज स्त्रियां अपने स्तनों को ढकने के लिए पूरा कपड़ा पहनती हैं, ऐसा उन दिनों कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर था वो बहुत ही सामान्य और प्रकृति के हिसाब से था। वो कोई अननेचुरल नहीं था जिसको छुपाने की आवश्यकता समझी जाती थी। जो कपड़े थे वो इसलिए पहने जाते थे ताकि मौसम के हिसाब से शरीर की सुरक्षा की जाए। जैसे सर्दियों में हमें सर्दी से बचने के लिए पहनाव होता है, वैसे सर्दियों और गर्मी और जो मौसम के हिसाब से कपड़े बनाए जाते थे, ना कि अपने शरीर को अश्लील समझकर या असामान्य अननेचुरल समझकर ढकने का कोई वजह नहीं माना जाता था। उन दिनों जो बच्चे रहते थे वो बचपन से ही प्रकृति से बैलेंस में रहते थे और उन्हें हर प्रकार की शिक्षा यही दी जाती थी कि प्रकृति से हार्मनी में, प्रकृति से जुड़कर जिए। और जब वो युक्त वयस के हो जाते थे, युक्त उम्र के, यानी कि कन्या या फिर लड़का जब बड़ा होने लगते थे प्यूबर्टी के टाइम पर, वो बड़े सामान्य रूप से उनका बढ़ना होता था। कभी भी वो अपने शरीर के भागों को लेकर या अपने शरीर को लेकर उन्हें कोई प्रकार की शर्म महसूस करने की कोई जरूरत नहीं होती थी उन दिनों। आजकल जैसे हम अपने शरीर के भागों को छुपाने के लिए कपड़े पहनते हैं और ये समझते हैं कि ये भाग अननेचुरल है अगर हम दिखाएंगे तो, ऐसे शरीर के भागों को शर्म का कोई भी कारण नहीं देखा जाता था। आज की दुनिया में जो दुख के कारण है, उन दिनों वो दुख के कारण किसी के नहीं थे। माँ कहती है कि बेटा, जो युग मनुष्य ने देखा है इस पितृसत्तात्मक समाज के पहले, जो आध्यात्मिक युग में स्त्री पुरुष जिए हैं, वो दिन दूर नहीं है कि फिर से मानवता ऐसे ही समय से गुजरेगी जब उन्हें अपने हृदय में न कोई शर्म, न कोई ग्लानि, न कोई दुख होगा। दुख और ग्लानि से रहित हृदय से मानवता फिर जिएगी। तो आनंद करने श्री माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, ये जो पुरानी संस्कृति थी, उन्हें क्या अपने शरीर को लेकर कोई शर्म नहीं महसूस होता था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्त्रियां स्तनों को भी नहीं ढकती थी और आपने काफी चीजें हमें बताई है। माँ कहती है कि स्त्री अपने शरीर के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति रखते थे, उसे पूजते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि मेरा शरीर एक मंदिर है जो मेरे आत्मा, भगवान रूपी आत्मा को बसाए हुए है, इसलिए शरीर को बहुत ही पवित्र माना जाता था। माँ कहती है कि जो मंदिर है, पुराने मंदिर जो हम आज देखते हैं, उस पर जो शिलाएं हैं, जो कार्विंग्स हैं, वो हमें दिखाती हैं कि मनुष्य का शरीर कितना सुंदर है। पर आज देखो, मनुष्य की सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई पिछले कई सेंचुरीज में, अब देखो मनुष्य अपने शरीर के प्रति क्या भाव रखता है। अब आज मनुष्य सोचता है कि हम प्रगति मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, पर आज मनुष्य इस स्थिति पे पहुंच गया है कि अपने शरीर को ढकने का हर प्रयास करता है। माँ कहती है कि हर एक के अंदर पैशन रहता है, कुछ करने का जुनून रहता है, और जब उसे सप्रेस कर दिया जाता है तो वो एनर्जी एक बहुत ही अवांछित एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। माँ कहती है इसी प्रकार हमारे शरीर की भी एनर्जी है, कि जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल एनर्जी है, जब हम उसे शर्म और ग्लानि के शब्दों को, भावों को, अभावों का उपयोग करके जब उसको हम सप्रेस करते हैं, तो जो हमारे अंदर की वांछा होती है वो कृत्रिम रूप से बाहर आ जाती है। और इस कृत्रिम रूप से जो हमारी शक्ति बाहर आती है, हमारे पैशन की शक्ति, वो किसका रूप धारण करती है? एक बहुत कठोर पुरुषत्व शक्ति के रूप में हमारे सामने आ जाती है।
माँ कहती है कि हमारे अंदर जो छुपा हुआ है वो हमारा पैशन है, और जब हमारा पैशन खुलकर बाहर आता है और जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे अंदर के पैशन को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, तब हम देखते हैं कि पुरुषत्व और स्त्री तत्व के बीच में एक बराबर संतुलन और समन्वयता अपने आप ही आ जाती है, एक बैलेंस और एक हार्मनी अपने आप ही आ जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम और भी विस्तार से उस प्राचीन संस्कृति के बारे में जानने का मां से प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।